के एलजी ने 5 दिन के सरकारी क्वारंटीन के फैसले को लिया वापस। दिल्ली सरकार ने एतराज जताया था। दिल्ली में कोरोना मरीज होम क्वारंटीन में रह सकेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना जरूरी नहीं। एलजी अनिल बैजल ने ट्वीट कर दी जानकारी। जिनके पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं, उनको सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। केजरीवाल ने उठाया था सवाल, पूछा था क्वारंटीन सेंटर के लिए कहां से लाएंगे मेडिकल स्टाफ। फैसला वापस लेने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आभार जताया। डीडीएमए की बैठक के बाद एलजी ने फैसला वापस लिया। मनीष सिसोदिया बोले 30 जून तक 1 लाख बेड चाहिए। अभी क्वारंटीन सेंटर्स में करीब 6000 बेड मौजूद। दिल्ली सरकार ने सभी हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को आदेश जारी किया, छुट्टी पर गए स्टाफ को जल्द वापस बुलाया जाए। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 60% बेड अब सस्ते दाम में मिलेंगे। बाकी बेड्स पर हॉस्पिटल अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। दिल्ली में निजी हॉस्पिटल्स पर लगेगी लगाम। हाईपा कमेटी ने आइसोलेशन बेड की कीमत 8 से 10 हजार रखने की सिफारिश की। वेंटिलेटर से लैस आईसीयू बेड का रेट 15 से 18 हजार करने की सिफारिश। गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश पर बनी कमेटी ने रिपोर्ट की। दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र से 10,000 बेड तैयार, 10% बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में 3,137 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर 53,116। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 के पार। एक दिन में 66 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 24 घंटे में 14,516 नए कोरोना केसेस, मरीजों की संख्या बढ़कर 3,95,048 हुई। देश में एक दिन में कोरोना से 375 मरीजों की मौत हुई। अब तक 12,948 लोगों की जान गई। देश भर में 2,13,830 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। अभी भी कोरोना के 1,68,269 एक्टिव केसेस। आईसीएमआर ने जारी किया कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,89,869 लोगों का टेस्ट हुआ। आईसीएमआर का राज्य को निर्देश, कंटेनमेंट जोन और हॉस्पिटल्स में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाएं। महाराष्ट्र में एक दिन में 142 मौत हुई। सिर्फ मुंबई में 114 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 5,893 जाने गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,827 पॉजिटिव केसेस, मरीजों का आंकड़ा 1,24,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,269 नए केसेस, अब तक 3,423 मरीजों ने जान गंवाई। कोरोना से पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 140 जवान संक्रमित हुए। एक पुलिसकर्मी की जान गई। महाराष्ट्र पुलिस के अब तक कुल 3,960 जवान कोरोना से संक्रमित, 46 जवानों की मौत। बीएमसी ने बायकुला में 1000 बेड वाला कोरोना हॉस्पिटल किया तैयार, जून के अंत में शुरू होगा। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। लाइन में खड़े होकर लोकल ट्रेन में चढ़ते दिखे। महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना केस बढ़ने के बाद 15 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत। बाजारों में सन्नाटा पसरा। मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू प्लानेटोरियम कल सूर्य ग्रहण पर बंद रहेगा और लॉकडाउन के समय से ही बंद है। औरंगाबाद में 102 नए कोरोना केसेस, जिले में मरीजों की संख्या 3,340 हुई। नागपुर में एक दिन में 63 नए पॉजिटिव केसेस, जिले में अब तक 1,205 लोग संक्रमित। गुजरात में 24 घंटे में 540 लोग पॉजिटिव हुए। अभी तक 26,198 कंफर्म केसेस, अब तक 1,619 की जान गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 156 नए मरीज, अब तक मरने वालों का आंकड़ा 500 तक पहुंचा। एमपी के जावद से बीजेपी विधायक और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की थी। भोपाल में वीकेंड पर दुकानें बंद, केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें खुल सकेंगी। राजस्थान में एक दिन में 158 पॉजिटिव केसेस, मरीजों का आंकड़ा 14,314, अब तक 333 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 541 नए केस, अब तक 17,135 संक्रमित। यूपी में एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट, अब तक 5,42,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। नोएडा में एक दिन में 89 लोग कोरोना पॉजिटिव, 2 लोगों की जान गई। गाजियाबाद में 24 घंटे में 40 की रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना संक्रमण पर समीक्षा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,181, वायरस की चपेट में आकर 50 की जान गई। झारखंड में अब तक 1,965 कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 11 लोगों की जान ली। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 13,000 के पार। एक दिन में 355 नए मामले, 11 और लोगों की जान गई। उड़ीसा में एक दिन में 179 पॉजिटिव केसेस, राज्य में अब तक 12 की जान गई। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,856 हुई। असम में कोरोना के 102 नए पॉजिटिव केस, कुल संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार। हिमाचल में कोरोना के मामले 650 के पार, 229 एक्टिव केसेस, 402 मरीज ठीक, अब तक 6 की जान गई। उत्तराखंड में कोरोना के 101 नए केस, अब तक 2,278 लोग संक्रमित। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 125 नए केस, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 5,680। हरियाणा में कोरोना के 525 नए केस, एक दिन में 10 की जान गई। 8 लोगों ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में जान गंवाई। फरीदाबाद में 24 घंटे में 91 नए केसेस, जिले में अब तक 2,003 संक्रमित। पंजाब में 217 नए कोरोना के, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,832। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से आज 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 38 लोगों की मौत। चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन का आज दूसरा दिन, सड़क पर डेजर्ट लुक दिखा। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन बना सहारा, संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पुडुचेरी में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल, 52 नए केसेस। अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में कोरोना मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, एक दिन में 32 नए मामले, अब तक कोरोना के 135 मरीज। मिजोरम में कोरोना के 10 नए केसेस, राज्य में अब तक 140 संक्रमित, 9 रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की, 6 लाख से ज्यादा बच्चों को प्रमोट किया गया।
तेलंगाना में कोरोना के 499 नए मामले, अब तक 6,526 लोग कोरोना संक्रमित। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 416 नए केसेस, 9 संक्रमितों की जान गई। बेंगलुरु में आज कोरोना से 94 लोग संक्रमित। बेंगलुरु में कोरोना के कुल 621 एक्टिव केसेस। बेंगलुरु में आज कोरोना से एक हेड कांस्टेबल की जान गई। राज्य में अब तक 2 पुलिस वालों की मौत। केरल में आज कोरोना से 127 लोग संक्रमित हुए। राज्य में 1,450 एक्टिव केसेस। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवोकेट्स एसोसिएशन ने फिजिकल हियरिंग से छूट की अपील की। एक पुलिस वाला पाया गया है कोरोना पॉजिटिव। केरल सरकार का ऐलान, विदेश से लौटने वालों के लिए प्री फ्लाइट कोरोना टेस्ट जरूरी। विदेशों में फंसे 2,75,000 भारतीयों की वतन वापसी। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। एविएशन मिनिस्टर का बयान, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा चालू करना दूसरे देशों के फैसले पर निर्भर। प्राइवेट डोमेस्टिक कंपनीज को 750 फ्लाइट संचालित करने को कहा गया। वंदे भारत मिशन के तीसरे चौथे फेज के लिए पेशकश। एयरफेयर पर अपर और लोअर लिमिट को 24 अगस्त से आगे बढ़ाया जा सकता है। हालात को देखकर होगा फैसला। एविएशन मिनिस्टर ने एयर इंडिया के काम की तारीफ की। कहा, भारतीयों की वापसी में बड़ा रोल निभाया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 88 लाख के पार। अब तक 4,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया के करीब 62% केसेस सिर्फ 8 देशों से आए हैं। अब तक 46,54,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 22,98,360। अब तक 1,21,424 मरीजों की जान गई। रूस में एक दिन में 7,889 नए पॉजिटिव केसेस। अब तक 8,000 से ज्यादा की जान गई। ब्रिटेन में 3,01,815 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना ने 42,461 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,92,655 पर पहुंचा। अब तक 28,315 लोगों की जान गई। फ्रांस में भी कोरोना ने 29,617 लोगों की जान ली। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,60,000 के करीब। पेरू में 2,47,925 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 7,660 लोगों की जान गई। चीन में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले। सिर्फ बीजिंग में 22 पॉजिटिव केस। चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,352। अब तक 4,634 मरीजों की जान गई। इटली में अब तक कोरोना से 34,561 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 2,38,011 पहुंची। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,31,393 लोग। अब तक 4,093 मरीजों की जान गई। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 8,960 मरीजों की मौत हुई। अब तक 1,90,660 लोग पॉजिटिव। ग्वाटेमाला में एक दिन में 641 नए पॉजिटिव केसेस। 24 घंटे में 34 संक्रमितों की मौत। हॉन्डुरास में पिछले 24 घंटे में 519 नए पॉजिटिव केस। 6 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। बोलिविया में एक दिन में कोरोना के 977 नए केसेस। वायरस ने ली 18 लोगों की जान। अब तक 22,476 मरीज। पाकिस्तान में कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,71,666 हुई। अब तक 3,382 लोगों की मौत हुई। सऊदी अरब में 1,54,000 पॉजिटिव केसेस। अब तक 1,230 संक्रमितों की मौत। बांग्लादेश में अब तक 1,08,000 पॉजिटिव केस। कोरोना ने 1,425 लोगों की जान ली। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया। 116 जिलों में 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिहार के खगड़िया से अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। प्रवासी मजदूरों के लिए 125 दिनों का रोजगार अभियान। 25,000 से ज्यादा मजदूरों को होगा फायदा। कोरोना संकट में पीएम मोदी ने गांव की तारीफ की। कहा, गांव जिस तरह से संकट से लड़ रहे हैं वो शहरों के लिए मिसाल। गृह मंत्री अमित शाह ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, गरीबों को होगा बड़ा फायदा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अभियान के लिए पीएम का आभार जताया। कहा, केंद्र की योजना बहुत राहत पहुंचाने वाली। मदुरई में सब्जी और फल मंडी में कोरोना पहुंचा। कई दुकानदार कोरोना पॉजिटिव, मंडी बंद। कोची में कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को कर रहे हैं सैनिटाइज। कोयम्बटूर में फैशनेबल मास्क, चेहरे के हिसाब से बन रहे हैं मास्क। अमृतसर में पुलिस ने मास्क बांटे। कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। पंजाब में वीकेंड पर दुकानें बंद। केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें खुल रही हैं। असम में एक रेस्टोरेंट मालिक ने रोबोट को रीडिजाइन किया। कोरोना मरीजों को दवा और खाना बांटने का करेगा काम। रेस्टोरेंट मालिक ने कहा, वायरस का अभी तक नहीं मिला कोई इलाज। ऐसे में रोबो मरीजों के लिए कारगर होंगे।